हेलो दोस्तों, डीजी पत्रिका के इस नए संस्करण में आपका स्वागत है। मैं अनुराग भार्गव, एक टेक्नोलॉजी लॉयर आपके लिए आया हूँ एफजी लॉ किट के बारे में, जिसमें हम 7 मिनट के अंदर अंदर लीगल टेक से रिलेटेड 4 मेजर न्यूज़, 2 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, 2 नेटवर्किंग इवेंट्स और 3 केस को डिस्कस करेंगे और उम्मीद करेंगे इन्हें एक्सेस करके अपन आपको इस टॉपिक में आप आगे रख सकें। तो बिना विलंब के चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जॉब और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। तो अंकित कुमार जोशी और नरलाल मंधाने जी अपने लिए असिस्टेंट मैनेजर और एसोसिएट की तलाश में हैं। आपको डिटेल्स दिख रही होंगी, आप इन्हें फॉलो करिए, अप्लाई करिए और अपने कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाइए। आगे देखते हैं इवेंट और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी में। तो HNLU एक इवेंट कंडक्ट करवा रहा है साइबर लॉ एंड वुमेन के ऊपर। यहाँ पे हमारी वुमेन व्यूअर्स के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है नेटवर्किंग करने के लिए। और यहाँ पे समा प्रेजेंट कर रहा है मीडिएशन वीक रेजोल्यूशनरी ऑफ द एरिया। यहाँ पे हमारे बाकी व्यूअर्स को भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि आप वहाँ पे नेटवर्क करें, अपने टैलेंट को दिखाएं और लोगों को जानें और अपने बारे में लोगों को बताएं। आते हैं अपडेट्स की तरफ। तो FTC's होलियाक कंसर्न AI कलेक्टिंग चिल्ड्रंस डेटा। तो होलियाक जी, जिनको नहीं पता, वो FTC के काफ़ी जानी मानी मेंबर हैं और इन्होंने ये बताया है कि जब AI है वो चिल्ड्रन डेटा को कलेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो मॉडल्स बनेंगे वो चिल्ड्रन की तरफ थोड़े से रिस्की प्रोपोजिशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इन चीज़ को कर्व करने की जरूरत है। तो FTC हैज़ टू प्ले अ रोल इन दैट अकॉर्डिंग टू हर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन सब चीज़ों को मॉनिटर करती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जानने के लिए। फिर एप्पल टोल्ड बाई यू टू एंड जियो ब्लॉकिंग ऑन सर्विसेज सच एज ऐप स्टोर। तो यहाँ पे एप्पल जनरली ये कर रहा है कि यूरोप के मार्केट में जहाँ पे बहुत हाई रेगुलेशन है वहाँ पे एलिजिडली जियो ब्लॉकिंग कर रहा है। जियो ब्लॉकिंग मतलब वहाँ पे सर्विस अपनी प्रोवाइड ही नहीं करवा रहा। तो सर्विस प्रोवाइड ही नहीं होगी तो किस तरीके का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कंज्यूमर राइट्स की बात हो रही है और यहाँ पे ईयू ने ये बताया कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बैड प्रैक्टिस है, आप मार्केट सबके लिए खोलिए एंड फॉलो द रेगुलेशंस अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ों को प्रैक्टिकली एक एंगल क्रिएट करने का मौका मिल रहा है और किस तरीके से चीज़ों को आप संभाल सकते हैं एज अ लॉयर। तो पैन ओएस फायरवॉल वल्नरेबिलिटी अंडर एक्टिवेशन एक्सप्लॉइटेशन IOC रिलीज। तो यहाँ पे एक साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड अपडेट है और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, न्यूज़ की तरफ अगर हम बहुत ज़्यादा तवज्जो ना भी थे, तो वो है जीरो डे अटैक। तो यहाँ पे जीरो डे वल्नरेबिलिटी अटैक हुआ है, मतलब कि पैच रिलीज करने से पहले ही किसी ने उस पैच को हैक कर लिया है। बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक पैच यानी कि कोई ऐसा सेटअप तैयार किया जाता है जिससे वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। तो उस प्रॉब्लम के रिजोल्यूशन को ही सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होने देता ये जीरो डे अटैक। मतलब कि पहले डे जिस पे उसको काम करना चाहिए उससे पहले ही जीरो डे में उस चीज़ को हैम्पर कर दिया। तो ये भी एक टेक्निक होती है ब्लैक हैट हैकर्स की। तो ये एक तरीका है चीज़ों को डिसरप्ट करने का। तो यहाँ पे आपको वो कॉन्सेप्ट समझने जैसा है ये न्यूज़। फिर नो प्रोविजन फॉर डिजिटल अरेस्ट वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट साइबर क्राइम एट अर्लीस्ट एक्सपर्ट्स। तो यहाँ पे आपको ये सही समझनी है कि डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं लॉकडाउन के बाद से ही, और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। लोग एक तरीके से लोगों के डिजिटल लाइफ को हाईजैक कर लेते हैं साइबर क्रिमिनल्स और उन्हें ये बोलते हैं कि आप अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो आप डिजिटली अरेस्टेड हैं। और इस मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू लोग कन्विंस भी हो जाते हैं और उसकी वजह से फिरौती की रकम देनी पड़ती है उन्हें। तो ये एक तरीके से आप देख सकते हैं एक डिजिटल एबडक्शन ही है एक तरीके से। मतलब इस पे तो आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि ये इसका नेचर क्या है, बट राइट नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज डिजिटल अरेस्ट इज इलीगल एंड सबको यही हिदायत दी जा रही है कि इन सब चीज़ों से बच के रहें। अब आ जाते हैं हम लोग जजमेंट की तरफ। तो जैसे जैसे हम अंत की तरफ जा रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ आपको ऐसे ऐसे जजमेंट्स के बारे में बताऊँ जो एक यूनिक एंगल देती है प्राइवेसी रिलेटेड। तो सबसे पहले तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे सेक्शन 67 ऑफ NDPS जो आर्टिकल 23 से अपना सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला कोड उठाता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि प्राइवेसी होती है एक क्रिमिनल की भी, आप उनसे जानबूझ के कन्फेशंस नहीं ले सकते। उसी पे ये चीज़ लाइट थ्रो कर रहा है। और आप देख सकते हैं प्राइवेसी व्हेन इट कम्स टू द क्रिमिनल्स कैन बी इंटरप्रेटेड थ्रू द एंगल ऑफ आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दूसरा केस है मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि स्पेसिफिक रिलेशनशिप में बैलेंस होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट का एंड मोरालिटी का व्हेन इट कम्स टू प्राइवेसी। तो ये काफ़ी पुराना जजमेंट है। तो उस समय ये सारी चीज़ें थी, बट विद पासिंग टाइम ये चीज़ें प्राइवेसी की तरफ ज़्यादा झुकी हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से मुड़ा हुआ है। तो इस जजमेंट में ये बताया गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट और मोरालिटी के साथ साथ आपकी प्राइवेसी मैच करनी चाहिए। ये पुरानी जजमेंट है। फिर दिल्ली हाई कोर्ट का एक और जजमेंट है नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली। यहाँ पे 377 रिलेटेड जब वो कानून था दैट इज, तो वो ये बताया गया है कि कंसेक्शुअल होमोसेक्सुअलिटी जो थी वो आर्टिकल 14, 19 और 21 जो हमारे ट्राइड है इनके साथ
फॉर्म होती है। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टिंग अ पर्सनल स्पेस फ्री फ्रॉम सोसाइटल कंट्रोल अलाउइंग इंडिविजुअल टू लिव ऑथेंटिकली विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर्स। तो यहाँ पे वही चीज़ बात हो रही है कि राइट होता है, अगर आप थोड़े से डिफरेंट भी है समाज से, तो दैट डजंट मीन कि आपके प्राइवेसी को हैम्पर किया जाएगा। तो आप अपनी प्राइवेसी राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट था जिसने इस चीज़ पे लाइट थ्रो किया था। तो ये जजमेंट्स थे जिनमें मैं प्राइवेसी के एक यूनिक एंगल लाके आपको दिखाना चाह रहा था। ये वो आर्टिकल्स के लिंक हैं जिनमें मैंने अभी एक्सेस मतलब इंफॉर्मेशन शेयर की। आप इन्हें खुद एक्सेस कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको पढ़ सकते हैं जो आपके रेलेवेंट चीज़ हों, और अपने आप को आगे रख सकते हैं। ये बाकी दोनों के लिंक्स। और ये मेरे दोस्त पार्थ का यूट्यूब चैनल है। इस पे वो काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करता है, पॉडकास्ट, नॉलेज शेयरिंग एंड ये वीडियो खुद। तो आप इसे ज़रूर चेकआउट करें। और सॉर्ट माई लॉ स्कूल उसकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके केस की समरीज आपको मिल जाएंगी, तो आप उन्हें भी चेकआउट ज़रूर करें और प्लीज़ सपोर्ट हिम। फाइनली इस वीक के टीची पत्रिका की सीरीज में यहीं तक। और भी आपके कोई डाउट्स हैं, कोई फीडबैक है तो कमेंट बताइए। और तब तक के लिए हम मिलेंगे अगले हफ्ते। बाय।